जो कि लगातार जो है जिसको लेकर लोग जानना चाहते हैं कि कब घटेगा, कब बढ़ेगा। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साल के अंत तक जो है वो चांदी 6 लाख पार कर जाएगी और सोना 4 लाख पार कर जाएगा। चांदी को लेकर काफ़ी बज़ बना था अभी। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में कितना क्रॉस करेगी सोना-चांदी? क्या क्रैश होगा या फिर दाम जो हैं वो एकदम बढ़ जाएँगे, बिल्कुल पार हो जाएँगे? इस हिसाब से बहुत लो हो गई है बीच में चांदी। देखिए, द शो मस्ट गो ऑन। चांदी और सोना का हुँ। जो भाव है वो बढ़ता ही जाएगा। हाँ। अभी मार्च अप्रैल का जो महीना जो मैंने बोला 18 मार्च से हुँ। 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में चांदी सोना का भाव बढ़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। और ये बढ़ेगा, अभी साल में फायदा ही है, 2.5 लाख क्रॉस कर सकता है चांदी। हुँ। सोना 2.5 लाख क्रॉस कर सकता है सोना। हुँ। चांदी 7 के आसपास का आंकड़ा पकड़ने का योग है। आपको पता चला बहुत 7 बड़ा लाख। 7 लाख। आपको पता चला कितना बड़ा गेम हुआ है लोगों के साथ में। लोग पागल बने हैं बहुत जबरदस्त वाला। असल में क्या है कि 4 लाख क्रॉस होते इतना इन्वेस्ट कर दिया कि वो एकदम डाउन हो गया और लोग बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं, आ नहीं, गए। गेम समझिए क्या हो गया इसमें, जियोपॉलिटिकल गेम है ये। ओके। ये बड़ा डेप्थ है, किसी ने हुँ। इस पर अभी तक इनसाइट नहीं दिया है, मैं दे देता हूँ। हुँ, हुँ। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी ये दे रहा हूँ इसको मैं, ओके। कि ये जो 4,10,000 चांदी का रेट पहुंचाया गया इंटरनेशनल मार्केट में, हुँ। और सोना भी बहुत तेजी से स्पाइक किया था, और हुँ। अचानक से रेट का गिरना, हुँ। लोगों ने तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लोग बहुत चांदी खरीदें, और अचानक से जो चांदी का रेट गिरा है 60,000 पर डे, 40,000 पर डे में, एक एक दिन में गिर जाना रेट इतना, लोगों को पैनिक किया। और हुँ। लोगों ने बहुत तेजी से उसको बेचना शुरू किया। लोगों ने अपने घर का पुराना रखा हुआ खजाना वाला चांदी भी निकाला, बेच दिया, सोना निकाला, बेच बेच दिया, दिया। कि इतना मौका नहीं मिलने वाला है, बाद में फिर देख लेंगे, अभी मौका है, कमा लो। तो वो जो कमाने के चक्कर में लोगों ने बेचा है, तो ये भगवान की करेंसी होती है, चांदी और सोना। तो बहुत बड़ा अपशगुन भी है बेचना इसको, और ऊपर से आपने बेचा है, तो सरकार को आपने बेचा, बेचने के बाद आपके हाथ में जो आया है, वो आया है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वादा देता हूँ। हुँ। और ये केवल केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में लोगों ने अपना रियल गोल्ड और सिल्वर बेच करके यही प्रॉमिस खरीद लिया है, हुँ, हुँ, हुँ। नोट्स। और वो जो खरीदा है उन्होंने, ये जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि कल को अगर वॉर ट्रिगर किया जाता है, तो भारी मात्रा में लोग भूखमरी से मरते हैं। इसके पीछे का कारण है कि आपके पास गोल्ड और सिल्वर रिजर्व ना होना, केवल अपनी करेंसी पर डिपेंडेंट होना, और करेंसी का कोलैप्स होना आपको भुखमरी के कगार पे ला देता है, क्योंकि हुँ। गोल्ड सिल्वर से ही उस समय की इकोनॉमी डिसाइड होती है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। और अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन का समय है, आने वाले इसी साल में यूरोप के अंदर गृह युद्ध शुरू होगा। उस समय इकोनॉमी बहुत ज़्यादा देशों की प्रभावित होगी। तो आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्या? जिस तरह से अमेरिका खड़ा हो गया ईरान पे हमला करने के लिए इस समय बड़ा लगातार मामला चल रहा है ये क्या क्या कहते हैं इस पर आप? 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 एक ऐसा डेट है जिसमें यूरोप के अंदर हुँ। गृह युद्ध शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, बहुत सारा वायलेंस, ढेर सारा आग दिखाई पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर बटन दबने का योग है। और ये बहुत बड़ा भूचाल लेकर के आएगा पूरी दुनिया में। चाहे ईरान का बात करें, चाहे मिडिल ईस्ट का बात करें, चाहे यूरोप के टेंशन्स का बात करें, बहुत ज़बरदस्त है। हर जगह ब्लड दिखाई पड़ रहा है, हर जगह रक्तपात दिखाई पड़ता है, और इसका सीधा कनेक्शन है अभी होलिका की रात को लगने वाला चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया था, ये सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण दोनों एक पक्ष में लग रहे हैं, और जब एक पक्ष में दो ग्रहण परस्पर लगते हैं, विध्वंसकारी युद्ध होता है और दुनिया के लिए विनाश लेके आता है। महाभारत के काल में जब ऐसा हुआ था, दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी, और ये बहुत बड़ा विध्वंसक योग बनाता है इस पृथ्वी के लिए। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस तो लग रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर ना बन करके इंटरनेशनल युद्ध रह जाएगा। यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा केओस है, अमेरिका के अंदर केओस रहेगा, और पश्चिम की तरफ शनि का दिशा होता है। शनि अभी मीन राशि में बैठे हुए हैं। अगला आने वाला 7 साल का समय पूरा वॉर से घिरा हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत ही भयंकर संग्राम, कोई नया संग्राम ट्रिगर होगा 2026 में, और 7 साल तक वो संग्राम चलेगा। 7 साल तक संग्राम, जी हाँ। काफ़ी लंबा समय है। ये सोचिए, पिछले साल की बात है जब अमेरिका का भारत के साथ संबंध बढ़िया था, हुँ। और उस संबंध के बढ़िया होने को लोग सेलिब्रेट करते थे। जनवरी में यही निकला था कि शनि को जाने दीजिए मीन राशि में, और भारत अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे, मैंने निकाला था, हुँ। और वही हुआ था।
29 मार्च के बाद अमेरिका और भारत के संबंध लड़खड़ाने लगे थे। अमेरिका आस्तीन का सांप के जैसा बिहेव करने लग गया था और आज भी अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं और ना मधुर होंगे। अभी लोग कहते हैं कि ट्रेड डील्स हो रही हैं, वो ट्रेड डील्स बहुत विनाशकारी रहने वाली हैं भारत के लिए। अगर भारत के जो भी नेता उस तरह की ट्रेड डील्स में इन्वॉल्व हैं, उनके पॉलिटिकल करियर को भी ये इम्पैक्ट करेगा। देखिए 2026 की शुरुआत जो हुई है काफ़ी त्रासदी के साथ 2026 की शुरुआत हुई है और कहा जा रहा है आने वाले टाइम में ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएँगे। तो आप बता सकते हैं कौन-सी तारीख हो सकती है और कितने ज्वालामुखी और भूकंप फटेंगे? चाइना, रशिया और मंगोलिया वाला जो क्षेत्र है, मैं हुँ। एक डेट बता रहा हूँ, बकायदा वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त भूकंप आने वाला है। हुँ। ये जो डेट मैंने लिखवा रखा है न्यूज़ में, वो है आपका 18 अप्रैल से 16 मई 2026। इन डेट्स के बीच में आप देखेंगे चाइना, रशिया, मंगोलिया वाले क्षेत्र में बहुत त्रासदी कारक भूकंप आएगा। काफ़ी सारा जनहानि होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेज वहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ता है। और यही वो अवधि है जिस समय भारत के अंदर भी जेल से संबंधित कोई बहुत बड़ा तांडव होता हुआ दिखाई पड़ता है। जेल में किसी प्रकार का ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन दिखाई पड़ता है, किसी प्रकार से जेल से संबंधित कोई कुकृत्य किया जाने वाला है ऐसा दिखाई पड़ता है या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन जेल में जाता हुआ दिखाई पड़ता है, कोई बहुत बड़ी हस्ती जेल में जाती हुई दिखाई पड़ती है, जिसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल भारत में होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये मतलब आप बता सकते हैं जैसे कि आपने बोला कि बहुत बड़ी हस्ती जो है वो जेल में जा सकती है और काफ़ी चीज़ें आपने बताई। अगर भारत को लेके हम बात करें, जैसे आपने ज्वालामुखी भूकंप को लेके बताया, तो भारत के लिए कुछ प्रेडिक्शन इसको लेकर क्या भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए? भारत में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ज्वालामुखी नहीं, मैंने भूकंप बोला, भूकंप का योग है, ज्वालामुखी जैसा योग नहीं बनता है 2026 में। हाँ। हालाँकि 2026 महाविस्फोटक योग लेकर के आता है और ये विस्फोटक योग का एक और असर दिखाई पड़ेगा, वही 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में। वो असर इस प्रकार से होगा कि भारत के अंदर ही एक ऐसा विमान हादसा होगा जिसमें पॉलिटिशियन बैठे होंगे। एक और विमान हादसा। जी हाँ, 16 जून से 14 जुलाई 2026 अपनी-अपनी फ्लाइट टिकट कैंसल करना और अपने फैमिली ग्रुप को इन्फॉर्म करना कि डोंट ट्रैवल इन फ्लाइट इन दैट ड्यूरेशन बिकॉज़ देयर विल बी अ प्लेन क्रैश, वेरी हाई चांस एस्ट्रोलॉजिकली। तो मतलब एक और बड़ी घटना जो है भारत में हो सकती है, उसमें पॉलिटिशियंस हाँ, पॉलिटिशियन बैठे होंगे उस चपेट प्लेन में में आएँगे उसकी। और एक बात और है कि ये विमान दुर्घटना केवल एक दुर्घटना के लिए नहीं बता रहा हूँ। हुँ। जैसे अभी हर अगले दिन कोई ना कोई प्लेन का हादसा सुन रहे हैं। हुँ। 14 जून से 16 जुलाई 2026 में भी इसी प्रकार से कोई ना कोई विमान हादसा हर दिन, हर अगले दिन देखने के लिए मिलेगा। ये तो हमारी बात हो गई घटनाओं को लेकर, ये हमारी बात हो गई गोल्ड सिल्वर को लेके। लेकिन ज़रा अब बात कर लेते हैं थोड़ा इलेक्शंस को लेके और अपने पॉलिटिशियंस को लेकर। जी। पीएम मोदी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, हमारे हुँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, हुँ। बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, हर जगह उनकी चर्चा रहती है। तो आप पीएम मोदी के लिए क्या प्रेडिक्ट करेंगे? उज्ज्वल भविष्य अभी भी है उनका और आने वाले समय में अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे हुँ। और जिस प्रकार से लोग आशंका जताते हैं कि पीछे हटेंगे या लोग आशंका जताते हैं कि स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि होने वाला है, हुँ। इस प्रकार का योग नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अगर राहुल गांधी का नाम लो, राहुल गांधी को लेके क्या करेंगे? जिस हिसाब से डाउनफॉल रहा है उनका, इतना लोकप्रिय रहते हैं, जी, युवाओं के बीच जी हम हाँ, देखते हैं, जी हाँ, सवाल विधानसभा में वो करते हैं, जी। लोकसभा पे सवाल किए जाते हैं, लेकिन वो लोकप्रियता उनको कहाँ डैमेज कर रही है? वो क्यों नहीं उठ पा रहे हैं राहुल गांधी? उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, राजयोग अभी उनके कुंडली में नहीं बना है हुँ। और उस वही एक बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री का पद पकड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं आगामी भविष्य में भी। मतलब कोई चांस नहीं है क्योंकि काफ़ी युवा जो हैं, वो बोलते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अभी कोई योग नहीं राहुल गांधी का, कोई नहीं। चांस नहीं है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात बता दूं हुँ। कि आने वाले 5 सत्र चुनावों के बाद हुँ। मतलब 25 इयर्स ओनली भारत की डेमोक्रेसी का मॉडल कोलैप्स करेगा और भारत में डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगा, राजतंत्र वापस आएगा।